नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर ओर जमकर बवाल मच रहा है। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होते रहता है जो कि बिहार के नेताओं से जुड़ा होता है और ताजा मामला है जनसुराज के नेता मनीष कश्यप का। जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मनीष कश्यप पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहे हैं। वो वहां पर मौजूद लोगों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की कोशिश करते दिख रहे हैं, जिसके बाद बवाल मच गया। जनसुराज को लेकर सवाल उठने लगे। मनीष कश्यप कटघरे में खड़े हो गए हैं और हर ओर से उन्हें लेकर न सिर्फ सवाल उठाए जा रहे हैं बल्कि प्रशांत किशोर से कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि उनके पार्टी में सिर्फ ऐसे लोगों को ही टिकट मिलेगा, सिर्फ वही लोग आगे बढ़ाए जाएंगे जिनका इमेज जो है वो पूरी तरह से साफ होगा, जिनका व्यक्तित्व बिहार के लोग पसंद करेंगे और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहां मनीष कश्यप पूरी तरह से घिर गए हैं क्योंकि एक वीडियो ने मनीष कश्यप की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। आखिर पूरा मामला क्या है, आपको आइए इस वीडियो में एक एक करके समझाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से बवाल। दरअसल जनसुराज की महिला नेता पूर्णिमा भारती आमरण अनशन कर रही थी और तीसरे दिन उनका साथ देने मनीष कश्यप पहुंचे। मामला रक्सौल का है। इसी दौरान एक यूट्यूबर ने पीके से जुड़े एक सवाल उनसे पूछ लिए, जिसके बाद मनीष कश्यप बेकाबू हो गए। वो गुस्से में लाल हो गए क्योंकि यूट्यूबर ने उनका पुराना बयान याद दिलाया और उनसे सीधा सवाल किया कि आपने कहा था कि प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है, वो नेता नहीं है, वो अपना पैसा सियासत में लगाना चाहते हैं, फिर भी आप तो एक बिजनेसमैन की पार्टी में शामिल होकर उनकी मदद कर रहे हैं। यह सवाल यूट्यूबर ने क्या पूछा, मनीष कश्यप आग बबूला हो गए और पहले तो कहा कि आप किस चीज पर सवाल कर रहे हैं। आपका पहला सवाल पुल निर्माण पर होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद उनकी वहां पर मौजूद तमाम यूट्यूबर्स के साथ बहस शुरू हो गई और जब यूट्यूबर्स ने तरीके से बात करने को कहा तो मनीष कश्यप और ज्यादा चिल्लाने लगे और उन्होंने साफ कह दिया कि कौन तरीके से बात नहीं कर रहा है, सब देख रहे हैं। इतने में वो खड़े हो गए और दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। साथ ही उन्होंने यूट्यूबर्स पर आरोप लगाया कि वो पैसा लेकर उनसे सवाल पूछने आए हैं। आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको मामला पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सब लोग रिकॉर्ड कर रहा है, तरीका किसका गलत है जी? आपने देखा, पूरी वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे। मनीष कश्यप का कहना है, वो चीख कर चिल्लाकर बता रहे थे कि ये व्यक्ति जो है प्रशासन से पैसा लेकर आया है। इतने में मौजूद वहां जो लोग थे उन्होंने दोनों को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन धक्का मुक्की भी हो गई और एक दूसरे के बीच एक तरह से कहें कि लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और अब प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप से लोग सवाल कर रहे हैं कि आप आंदोलन करने जाते हैं और अगर यूट्यूबर्स या वहां पर मौजूद जर्नलिस्ट आपसे सवाल कर देते हैं, आप इस कदर क्यों बौखला जाते हैं? बीजेपी छोड़ जनसुराज में शामिल मनीष कश्यप। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थामा था और पार्टी में शामिल होने के बाद झारखंड और दिल्ली चुनाव में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, ऐसा उनका दावा है। झारखंड चुनाव में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के लिए प्रचार किया था और उनके साथ नजर आए थे। बीजेपी फिर उन्होंने अचानक से बीजेपी छोड़ दी और 1.5 महीने बाद 7 जुलाई को उन्होंने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर लिया। पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, डिजिटल योद्धा समागम में, जहां प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, बस इतना कहूंगा
इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का साथ दीजिए, क्योंकि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, पत्रकार, नेता और कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। और इसी के बाद मनीष कश्यप जनसुराज में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि मजबूती से प्रशांत किशोर के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन अब वो जहां जाते हैं लोग उनसे सीधा सवाल करते हैं, पत्रकार उनसे पूछते हैं, यूट्यूबर्स उनसे सवाल करते हैं कि आपने तो कहा था कि प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है, आप इन्हें पहले गालियां दे चुके हैं और फिर आप जो हमेशा दल बदल के खिलाफ रहे हैं, पलटी मार के खिलाफ आपने वीडियो बनाए हैं, तो आप कैसे इतनी बड़ी पलटी मार सकते हैं, कैसे आप पूरी तरह से पलट सकते हैं। और यही सवाल रक्सौल में मनीष कश्यप से पूछा गया, जिसके बाद वो इतने भड़क गए कि वहां मौजूद लोगों के साथ उन्होंने धक्का मुक्की की और अब वीडियो के जरिए वो पूरी तरह से मुश्किल में घिर चुके हैं। पीएमसीएच में डॉक्टर से पिट गए थे मनीष कश्यप। कुछ दिनों पहले की बात है, 19 मई को पटना के पीएमसीएच में यूट्यूबर और बीजेपी के पूर्व नेता मनीष कश्यप की डॉक्टर्स ने जमकर पिटाई की थी। ये जूनियर डॉक्टर थे, हालांकि तब वो जनसुराज में शामिल नहीं हुए थे। पिटाई के बाद उन्हें अस्पताल के ही एक कमरे में बंद कर दिया गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया, 3 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ जो मारपीट की गई उसके बाद जमकर बवाल मचा। उन्होंने वीडियो बनाया, जिसके बाद उनके समर्थक बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे, नारेबाजी की। हालांकि फिर मामला शांत हो गया और मनीष कश्यप जनसुराज के साथ शामिल हो गए और इस वक्त वो जनसुराज में प्रशांत किशोर के साथ हर दिन नजर आते हैं, चुनाव प्रचार में व्यस्त दिखते हैं। फर्जी वीडियो मामले में जा चुके हैं जेल। आपको बता दें कि मनीष कश्यप चर्चा में तो हमेशा रहे, लेकिन तमिलनाडु प्रकरण के बाद वो खास तौर पर बिहार की सियासत में चर्चित हो गए और इसके बाद ही वो बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि मनीष कश्यप तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में फंस गए थे। बिहार पुलिस की अपराध इकाई यानी ईओयू ने कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। केस की छापेमारी में कई दिनों तक गिरफ्तारी के डर से वो बिहार से फरार रहे थे। उनकी तलाश में कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की थी। बेतिया पुलिस ने 18 मार्च 2023 को दूसरे केस में मनीष कश्यप के घर की कुर्की शुरू कर दी थी, तो उन्होंने शिकारपुर थाने में सरेंडर किया। उसी दिन ईओयू की टीम ने तमिलनाडु वाले मामले में मनीष कश्यप को हिरासत में ले लिया। रिमांड पर पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया और फिर दिसंबर 2023 में कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। वो कई महीनों तक तमिलनाडु की जेल में रहे और उन्होंने कई वीडियो भी उसके बाद बनाए, बताया कि उनके साथ कैसे वहां पर जातीय की गई। लेकिन मनीष कश्यप का विवादों से ये कोई नया नाता नहीं रहा है। अक्सर वो विवादित बयान देते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसे मामले सामने लेकर आते हैं जिससे ना सिर्फ वो खुद फंसते हैं बल्कि अपनी पार्टी को भी मुसीबत में डाल देते हैं और ताजा मामला इसका बड़ा उदाहरण है। दिलचस्प मोड़ पर बिहार विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा में बहुत कम वक्त बचा हुआ है। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन बीच में जनसुराज भी हुंकार भर रही है। जनसुराज का कहना है कि इस बार वो बिहार में कमाल करेगी, या तो पार्टी अर्श पर पहुंचेगी या फर्श पर रह जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो तमाम पॉलिटिकल पंडित हैं उनका मानना है कि मुकाबला तो सीधा एनडीए और महागठबंधन के बीच में है, लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं वो दोनों ही गठबंधन को नुकसान कर सकते हैं। जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह से वो बिहार के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, एक क्लियर विजन दिखा रहे हैं, उससे अब चुनाव जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि अभी भी मुकाबला सीधे तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर एनडीए का वोट काटते हैं या फिर वो महागठबंधन के कुनबे में सेंधमारी करते हैं। ऐसे में बिहार चुनाव अब पूरी तरह से दिलचस्प हो गया है। अब बस शंखनाद को लेकर लोग इस उम्मीद पर टिके हैं कि कब चुनाव आयोग इसकी घोषणा करता है। अब देखना यह होगा क्या मनीष कश्यप को जनसुराज से टिकट मिलता है, क्योंकि जो पार्टी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से वो प्रशांत किशोर के साथ जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे तो साफ लगता है कि मनीष कश्यप जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कई लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप को अपनी छवि सुधारनी होगी। वो जिस तरीके से लोगों के सामने पेश आते हैं, जिस तरह से वो लोगों को धमकी देते हैं, जिस तरह से मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, उनके पुराने कई वीडियो वायरल हो रहे हैं,
ऐसे में लोगों को लग रहा है कि मनीष कश्यप को थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए। अगर वो इस तरह से हुड़दंगबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर ये न सिर्फ उनके लिए संकट खड़े करेगा बल्कि आने वाले समय में जन स्वराज भी मुश्किल में फंस सकती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप मनीष कश्यप को लेकर क्या सोचते हैं? उनके वायरल वीडियो पर क्या सोचते हैं और जन स्वराज में उनकी भूमिका आपको क्या नजर आती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।